मनुष्य के 3 मित्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हर मनुष्य के जीवन के उन 3 दोस्तों के बारे में बताएंगे जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देते हैं, लेकिन 2 मित्र ऐसे होते हैं जो एक तय समय अनुसार हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जो हमारा साथ हर जन्म में देता है। वही ऐसा दोस्त होता है जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा और बुरा भी बनाता है। आज की स्टोरी के जरिए हम ये बात जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हर व्यक्ति कभी गहराई से अपनी ज़िंदगी के उन चीज़ों में बिता दे जिनका एक समय के बाद कोई मोल ही नहीं रहता, तो ऐसी चीज़ों के पीछे भागना तो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण ही बनता है। ज़िंदगी मिली है तो उसे जीना भी ज़रूरी है, लेकिन आज का मनुष्य लालच, लोभ, छल, ईर्ष्या, घृणा, घमंड इन सब चीज़ों से भर गया है, जिसकी वजह से उसका जीवन दुख से भरा हुआ है। आज आप जिसे भी देखो वो किसी न किसी तकलीफ़ में है। ऐसा बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो ये कह सकें कि वो जीवन में बहुत सुखी हैं। कहानी में एक व्यक्ति के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जिन 3 मित्रों की बात हो रही है वो सभी के लिए समान है। एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। वो तीनों मित्र हमेशा आसपास ही रहते थे। उस व्यक्ति को ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी तरह से ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता। मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरे मित्र ने कहा कि तुम्हारा बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी न किसी तरीके से तुम्हारा साथ निभाया है। मेरे होने से तुम दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीवन नहीं दे सकता। मैं बेबस हूँ और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरे मित्र ने कहा कि मित्र, तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत हो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम इसके बाद भी जिस रूप में जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों, उस व्यक्ति के और हम सभी के वो 3 मित्र हैं: परिवार, पैसा और कर्म। इस कहानी के माध्यम से हम इतना तो समझ ही गए कि हम सभी के अच्छे कर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस ज़िंदगी में परिवार और पैसा ये दोनों हमारे साथ होंगे, लेकिन कर्म हर जन्म में हमारा पीछा करते रहेंगे। हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं या फिर अपने पैसों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब इसी जन्म में रह जाना है। लेकिन हम इस जन्म में कैसे कर्म करते हैं, वो कर्म हमें हर जन्म में हमारा फल देंगे। हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और हम दूसरों के साथ गलत करेंगे तो हमारे कर्म बुरे होंगे। जो जैसे कर्म इस जन्म में करके जाता है उसे वैसा ही फल बाद में मिलता है। हालांकि इस बात को जानना हम सब मानना नहीं चाहते और सोचते हैं कि कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा सोचकर हम उल्टे सीधे बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते रहते हैं। कई बार मुसीबत आने पर परिवार और पैसा दोनों ही काम नहीं आते। इस बात का जीता जागता उदाहरण है वृद्धाश्रम में रह रहे लोग, पागलों जैसी स्थिति में सड़कों पर घूमने वाले लोग, बुढ़ापे में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग। ऐसे लोगों के पास भी परिवार होता है, पैसे होते हैं, लेकिन कर्मों का फल ऐसा मिलता है कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे कर्म सुख लेकर आएंगे और बुरे कर्म हमेशा दुख ही देंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार के ना होने पर भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पैसों में से कमाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत होती हैं। ये सब होता है कर्मों की वजह से। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए।
धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।